अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको एक तो स्लो प्रोसेस के अंदर आपकी पेमेंट जाती है, दूसरा आपको एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलता है। रेडी टू मूव वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन, बोथ हैव देयर ओन बेनिफिट्स एंड देयर ओन लॉसेस। समटाइम्स यू आर वेरी इनसिक्योर कि यार बिल्डर कैसा है, तो उस केस में आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो रेडी टू मूव करना चाहिए। तो रेडी टू मूव में लाइक आपको सब कुछ क्लियर होता है, ये प्रोजेक्ट है, दिस इज द लोकेशन, दिस इज द व्यू एंड आपको सबसे बड़ी बात, जैसे ही उसकी रजिस्ट्री कराते हैं आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं, तो आपको अर्निंग वहां से चालू हो जाती है। तो द एप्रिसिएशन इज लेस देन एज कम्पेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन में एप्रिसिएशन नहीं पे करना पड़ता और इसमें पेमेंट स्लैब यानी गैप्स में होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है, तो इसमें एक ईजी मॉड्यूल हो जाता है पेमेंट के लिए। और सेकेंडली हम बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबसे बड़ा हमें ये बेनिफिट मिलता है वो प्राइस का मिल जाता है कि हमें एक जो प्राइस 3 साल बाद हम जिसको पे अप करेंगे उससे बहुत कम प्राइसेस के अंदर हमें वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, और वो CLP प्लान में। और हम उसमें क्या होता है, लोन लेना चाहें तो बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, आजकल तो बैंक अंडर कंस्ट्रक्शन उसके अंदर भी लोन दे देता है। बेनिफिट ये सब लोगों का मिथ रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लाइक कई लोग सोचते हैं GST है। अरे GST है तो जो आपसे पहले इन्वेस्टर है वो भी तो GST पे करके आ रहा है, वो आपसे क्या पैसे नहीं लेगा GST के, उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। PLC है, इंक्लूडेड ही होंगे ना अगर आप फाइनल प्रोडक्ट लेंगे तो ये सब कहने की बातें हो जाती हैं कि नहीं ये इसमें तो GST दे रहा है बिल्डर। और अगर आपको इतना वो घबराहट है, उसमें एक और ऑप्शन ये भी होता है कि आपने जैसे फर्स्ट स्टेज पे ही एंट्री करा और पोजेशन से पहले एक्सेप्ट कर लो, वो तो उसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर है या जो ऑक्यूपायर है वही GST पे ऑफ करेगा, वो आपको GST रिफंड आ जाएगी आपके अकाउंट में। तो ये सब कहने की बातें हो जाती हैं कि नहीं ये इसमें तो GST दे रहा है बिल्डर। और अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको एक तो स्लो प्रोसेस के अंदर आपकी पेमेंट जाती है, दूसरा आपको एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आप पे इतना फंड है तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही जगह नहीं, 2-3 बकेट्स में आप पैसा लगा सकते हैं ताकि मेरा पैसा चर्न भी होता रहे। कल को क्या होता है कि आपकी सेकंड थर्ड पे कोई रीसेल आ गई, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपने वहाँ से पैसा रोटेट करके वहाँ कर दिया, तो ऐसे आप चर्न अप कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू हाउ यू कैन फार्म अप योर मनी। आप मार्केट की R&D करेंगे, चाहे रेडी टू मूव है या आप उसमें हैं, आपको पता लग जाएगा ये सब चीज़ें। इफ अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी R&D कर रहे हैं ना, उसकी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, देयर आर in that agreement what is the clause they have mentioned, you can study their BBA agreement जो साइन अप होता है, उसमें सब मेंशन होता है कि what we are going to provide at what stage we are going to take payments, everything it's and bits। अगर वो PLC चार्ज कर रहे हैं तो किस चीज़ की PLC ले रहे हैं, और आपको BBA के अंदर वो फ्लोर लेआउट भी लगा के देते हैं, नक्शा लगा के देते हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब डिस्क्राइब्ड होता है। और आप और आजकल तो वो वॉक थ्रू वीडियोज़ वगैरह भी ऐसे होते हैं कि जितने आप अच्छे बिल्डर्स पे जाएंगे तो उन्होंने एक डमी प्रोजेक्ट बना रखा होता है, उसमें आपको सब पता लग जाता है इस फ्लैट पे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा क्या व्यू आएगा, क्या मेरा परसेप्शन होगा, और हाउ आई एम गोइंग टू एज्यूम इट। और मैं ये समझता हूँ ये सब पुरानी चीज़ें हैं, AI इंटरवीन अब आ चुका है, विद द हेल्प ऑफ AI यू कैन एज्यूम एवरीथिंग।